देखिए घर में पड़े हुए बिल्कुल ही बेकार कपड़े जो कि अब किसी भी यूज़ में नहीं थे, ना तो इनको फेंका जा सकता है ना ही रखा जा सकता है, और ये इस लायक भी नहीं है कि हम इनको किसी चीज़ में डोनेट कर दें। तो मैंने डिसाइड किया कि इससे मैं कुछ फ्लोर सीटिंग या फ्लोर सोफ़ा बनाऊंगी जो कि बहुत सुंदर लगेगा देखने में। तो मैंने इन सब कपड़ों के बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े कर दिए। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको भरेंगे तो ये बिल्कुल कॉटन की तरह से, रुई की तरह से ही रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। और ये बिल्कुल जैसे आप भारी कपड़े भर देंगे ना, खाली बिना काटे कपड़े भर देंगे, तो उससे बहुत ही अच्छा सा लुक निकल कर नहीं आएगा। एक्चुअली इससे मैं एक गद्दी बनाऊंगी। तो इसमें से जो मोटा पार्ट था इन कपड़ों का, जैसे जो इलास्टिक लगी रहती है या नेफा वगैरह बना रहता है या जिप वगैरह थी, तो वो सब मैंने काट के निकाल दी। जैसे बटन्स वगैरह थे वो सब मैंने हटा दी और इन कपड़ों को भी कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर लूँगी। तो जो ये कटे हुए कपड़े हैं इनको मैंने भरने के लिए गद्दी बनाई। एक्चुअली गद्दी का साइज़ मैंने लिया 24 इंच बाई 24 इंच, और इसे मैंने सिल लिया और एक तरफ से थोड़ा सा मैंने इसे छोड़ दिया खुला हुआ, ताकि इसमें मैं भर सकूं अच्छी तरीके से। इस जो कटिंग मैंने करी है ये कतरन सी जो हैं, तो देखिए इनको जब भरना है तो बस यही एक स्टेप है जिसमें कि आपको बहुत अच्छी तरीके से हाथ को अंदर डाल के बिल्कुल बढ़िया तरह से इवनली इसको इसमें अच्छी तरह से भर देना है। तो ये बहुत ही एक अच्छी सी गद्दी तैयार हो जाएगी। बस देखिए ध्यान ये रखना है कि ये सारी जो कतरन है वो कोने कोने तक पहुंच जाए। तो अच्छी तरीके से हाथ से भरिए, थोड़ा सा दबाते रहिए, और जब भर जाएगा इसमें आपका ये सारा मटेरियल तो इसे बस हमें यहाँ से बंद कर देना है, एक सिलाई कर देनी है। तो मैंने ये सुई की मदद से सिलाई कर दी और ये गद्दी तैयार हो गई। तो देखिए जो ये गद्दी है आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेड थी ये कतरन है, तो इसलिए मैंने इतनी बनाई। और देखिए ये कितनी बढ़िया मुलायम बिल्कुल रेडी हो गई चारों तरफ से। देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई कपड़े भरे हुए हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट से खरीदा हुआ कुशन है। अब देखिए फ्लोर पे सोफा बनाना है, तो सोफा का लुक देने के लिए देखिए मैंने यूज करी है लेदर। ये लेदर मैं लेकर आई थी 200 रुपीज में, विंटर्स में मैं लेकर आई थी। एक जहाँ पर्दे वगैरह बनते हैं वहां से मैं लेकर आई थी। जैसे जो शॉप होती हैं जहाँ पर्दे मिलते हैं या जहाँ पे सोफा वगैरह का कपड़ा मिलता है, वहां पे आपको ये थोड़ी बहुत कटिंग्स के जो बचे हुए पीसेस होते हैं ना उनके पास वो मिल जाते हैं, और ये बहुत ही सस्ते आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से जैसे मैं ये बहुत ब्राइट सा एक ही कलर लेकर आई थी, और इससे मैंने विंटर्स में जो है ये देखिए ये कुशन बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। बहुत ही सुंदर ये लगता है। तो इसको आप बहुत सारे कामों में ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये उनके पास कट पीस के बचे हुए पीस रहते हैं, तो आपको वो काफ़ी सस्ते दामों पर दे देते हैं। तो ऐसी शॉप्स पे जहाँ ये पर्दे वगैरह और सोफ़ा वगैरह का काम होता है या फर्नीचर वगैरह जहाँ आपको मिलता है, वहाँ से इस तरीके की आप लेदर ले सकते हैं। इससे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे हमने सोफ़ा बना रखा है। तो अब मुझे क्या करना था, इसको बिल्कुल नाप का कट करना था। जैसे जो मैंने ये गद्दी बनाई है ये एक बड़े कुशन के हिसाब से बनाई है, तो मैं इसके हिसाब से ही इसको कट कर लूंगी। और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कट किया कि पीछे की तरफ ये कपड़ा आ जाए, और उसके बाद जो है देखिए इसको मैं सुई धागे की मदद से स्टिच कर लूंगी। तो ये साइड से भी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा बैक का पोर्शन। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो जब कभी भी आपको कुछ इस तरीके का आइटम बनाना हो फ्लोर के लिए, तो आप लेदर का ही यूज करिए। एक तो ये जल्दी से खराब नहीं होगी, गंदी नहीं होती है, और गंदी हो जाती है तो ये इसे साफ करना भी बहुत ही ज्यादा आसान होता है। और सबसे बड़ी चीज कि जब आप कुछ इस तरीके का आइटम बनाओगे ना, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि एक सोफा है। तो ये गद्दी अगर आप बड़ी चाहते हैं तो आप बड़ी भी बना लीजिए, उससे तो और भी सुंदर ये लगेगी, बिल्कुल सोफा जैसा इसका लुक आएगा। तो अगर आपके पास सोफा नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप अपने किसी भी एरिया में एक सोफा को क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लंबा बना सकते हैं, रेक्टेंगल की शेप में इसे बना सकते हैं, तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। मेरे पास थोड़ा एरिया लिमिटेड था इसलिए मैंने ये स्क्वायर शेप की बनाई।
तो देखिए अब ये रेडी हो गई और पीछे की तरफ जो कपड़ा इस मतलब जो दिखाई दे रहा था वहां मैंने ये व्हाइट कलर का कपड़ा लगा के चारों तरफ सुई धागे से ही सिलाई कर ली। और देखिए ये कपड़ा कितना बढ़िया तरह से लग गया और मेरी तैयार हो गई कितनी खूबसूरत गद्दी, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोफे की है। और देखिए कितना बढ़िया है ये। और मैंने जैसा कहा कि आप इसको बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल सोफे का लुक ये आपको देगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है इसका पीछे का पार्ट बनाने का। जैसे मेरे पास ये एक फाइबर का कुशन बड़ा बिल्कुल इसी के नाप का पड़ा हुआ है, तो मैंने ये लिया। तो देखिए इस तरह से पीछे लगाने का मैं इसको यूज करूंगी, लेकिन इसको अब कवर भी करना है और कवर भी ऐसे करना है कि कलर मैच करे। और तो मैंने ली है अपनी एक पुरानी कुर्ती, काफी पुरानी कुर्ती है, पहनना इसे अब मैंने छोड़ दिया है। तो इसका जो नीचे का पोर्शन था घेर वाला, कुछ अनारकली स्टाइल में ये थी, इसको मैंने यूज किया। इसका कपड़ा काफी हल्का है लेकिन कलर इसका बड़ा इसके साथ सूट कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये कपड़ा ले लिया और इसी के नाप का मैंने निकाल लिया। तो देखिए बनाने का तरीका कुशन का तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, वही है लाइनिंग इसमें हम लगाएंगे। अगर कपड़ा पतला है तो प्रेस करेंगे इसमें अच्छी तरह से ताकि कपड़ा और लाइनिंग सेट हो जाए, और उसके बाद कर लेंगे ऊपर से सिलाई। और सिलाई तो देखिए बहुत ही आसान होती है। आप लोग पूछते हैं कि आपने सिलाई सीखी है, मैंने बिल्कुल भी सिलाई नहीं सीखी है, केवल सीधी मैं सिलाई करती हूँ और ये बहुत ही पुरानी मशीन है, लेकिन इसी से ही बहुत सारी चीजें मैं बना लेती हूँ। तो अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं और आपको बेसिक नॉलेज भी अगर सिलाई की है तो आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें घर के लिए बना सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें इसी तरह से सिखा दूंगी। तो देखिए ये बड़ा ही बेसिक मेथड था। अब हमने ये सिल लिया, चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर लेंगे और उसके बाद बैक साइड में लगाएंगे। देखिए ये कपड़ा, तो कुशन का जो फ्रंट साइड है उसे रखना है सीधी तरफ से, और एक लेना है छोटा पीस और एक बड़ा पीस ले लीजिए नाप का, और चारों तरफ से कर लीजिए सिलाई और तैयार हो गया। देखिए कुशन कितने आसान होता है कुशन बनाना। तो कुशन तो आपके पास दुपट्टे हों, पुरानी साड़ियां हों, उनसे खूब बना लीजिए। तो देखिए ये रेडी हो गया बैक का पोर्शन जो मैं सोफा के लिए यूज करूंगी, लेकिन अब थोड़ा सा डिजाइन डालना है। कंट्रास्ट कलर में मैं लगाऊंगी पट्टियां दोनों ही कुशन में। तो देखिए पतली पट्टी मैंने काटी है और इसके पीछे मैं लगा लूंगी लाइनिंग। और लाइनिंग लगाने के बाद देखिए जैसे इस तरह से लाइनिंग लग गई है, तो इसे अंदर की तरफ से मैं इस तरह से मोड़ लूंगी। तो ये मेरी एक तैयार हो जाएगी पट्टी। और इसके अलावा जो है, अब देखिए ये पूरा तैयार हो गया। इसके अलावा मैंने कुछ पट्टियां भी बनाई हैं, पतली पतली सी पट्टियां बनाई हैं। अभी इनका यूज भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे करूंगी। तो जो ये पतली पतली पट्टियां थी, इनमें से मैं 2 पट्टी जो है अपने इसी वाला जो मैंने ये प्लेन बनाया है पीस, एक ये जो है पट्टी बनाई है, इसमें लगा दूंगी। देखिए इस तरह से, और इसको मैं बांध दूंगी अब कुशन के ऊपर। तो एक बहुत ही अच्छा सा डिजाइन बन जाएगा। बड़ा छोटा किसी भी तरीके का आप डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा मैचिंग हो जाए इसलिए मैंने ये डिजाइन बनाया और पीछे की तरफ से मैंने इसको बांध दिया। बहुत ही कंट्रास्ट कलर है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो कलर कॉम्बिनेशन का हमें जब कोई हम चीज बनाते हैं तो ध्यान देना पड़ता है। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा कुशन है, इसके लिए तो ये लेदर वाला पार्ट है, इसमें तो सिलाई ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो सिंपल कट करके ही इसे मैं यूज कर लूंगी। तो बहुत ही ध्यान से मैंने बिल्कुल सीधा सीधा पहले मार्किंग कर ली थी और फिर मैंने इसको कट किया। और वही साइड में मैंने इसके लिए पट्टियां बना ली हैं, व्हाइट कलर की बना ली थी इसके लिए, वो मैंने इसके पीछे देखिए इस तरह से लगा ली। सुई धागे की मदद से ही लग जाएगा। और देखिए ये इसके ऊपर इस तरह से बंध गया। तो देखिए दोनों ही कुशन जो तैयार हुए हैं, गद्दी तैयार हुई है और एक कुशन है, कितना बढ़िया लग रहा है कलर, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। और देखिए इस तरह से अब हमें इसके ऊपर रखना है, लेकिन ये अक्सर फिसल जाते हैं जो हम कुशन पीछे रखते हैं। अब हमें क्योंकि ये परमानेंट एक सोफा टाइप बनाना है, तो अब मुझे इसमें थोड़ा सा और कारीगरी करनी पड़ेगी। तो मैंने 2 जो पतली पतली पट्टियां बनाई हैं वो दोनों कुशन में मैं लगा दूंगी पीछे की तरफ से। तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही सेट रहेंगे। तो देखिए अब क्या हुआ, अब इसे लगाना था फ्लोर पे। तो ये है देखिए पीछे जो मैंने इसमें पट्टियां लगा दी हैं इस तरह से।
और इसके बाद जो दूसरा वाला कुशन है उसमें भी देखिए इस तरीके से मैंने पतली पतली ये पट्टी लगा दी। अब क्या होगा, इनको आपस में बांध दीजिए और बांधने के बाद देखिए बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि सोफा है। अगर आप इसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे यानी कि लंबा बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने सोफा रख रखा है। और अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो इन कुशंस को आप फ्लोर पे भी यूज कर सकते हैं, आप इन्हें बेड पे भी, सोफे पे भी रख सकते हैं। तो ये मल्टी यूज वाली चीज है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से ये बना दिया। तो अब थोड़ा सा डेकोरेशन करके साइड में प्लांटर्स, बुक्स और एक बड़ा अच्छा सा रबर प्लांट का पौधा रख दिया और इसके साइड में लगा दिया एक लैंप। और रेड कलर थोड़ा सा मैच कर रहा था इसलिए, और थोड़े से प्लांटर और प्लांट्स लगा दिए। और ये मेरी एक बहुत ही फेवरेट मूवी है दीवार, इसका पोस्टर मेरे पास है तो ये मैंने फ्रेम करवा रखा है, ये मैंने लगा दिया। तो देखिए कुछ ऐसा लुक निकल कर आया। काफी चौड़ी है ये जो गद्दी है, ये काफी चौड़ी है तो बड़ी कंफर्टेबल है। एक तो ये थोड़ी सी भारी हो गई है तो ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, और अगर बच्चे वगैरह भी घर पे हैं तो ये बिल्कुल भी खसकती नहीं है क्योंकि ये कपड़े भरने से थोड़ी सी भारी हो जाती है। और आप इन कुशंस को बेड पे यूज करिए, और अगर आप चाहते हैं तो थोड़े, मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा आप बड़ा और लंबा भी बना सकते हैं। और पुरानी साड़ियाँ वगैरह हमारे पास बहुत पड़ी रहती हैं तो उनसे आप इसे यूज कर सकते हैं। लेदर का यूज करेंगे तो बिल्कुल सोफा वाला लुक आएगा। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। तो जब भी कोई नई चीज बनाती तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आने लगती है। तो मुझे अपने बड़े कुशंस में और फ्लोर सीटिंग में ये एरिया सबसे सुंदर लगा, सबसे फेवरेट लगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को अगर चीजें पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, उससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो अब फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।